किया भैया, उठ भी सास का मटका फोड़ दिया। अबे यार हम तो कोई और समझे थे, पापा कसम हमारी किस्मत भी तो खराब चल रही है यार। उड़ता हुआ तीर मुंह में लेने के लिए घूमते हैं। छुप गया क्या? है कहो मुझसे फोड़ दिया है। अरे तुम्हारा घड़ा कौन फोड़ेगा? फोड़ तो दिया है। क्या कच्चा मिट्टी का रहा होगा, फूट गया होगा। आओ मिश्री आओ, हम तुमको नया मटकी देंगे। छोड़ेंगे नहीं। मत छोड़ना। रुको रुको रुको, हम तुमको अभी देते हैं नया मटकी। अरे नई मटकी तो पिताजी लिया करते थे, पर ये वाली नहीं, वो वाली जो खूबसूरत थी, जिसके ऊपर कलाकारी और चित्रकारी थी। पिताजी को कला से बहुत प्यार था, पर अम्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कला को काम से निकाल दिया। पर पिताजी भी कला के पक्के प्रेमी थे। चुप करे, घर जा। सुरीली घर पर अकेली है, पिजी आ गया तो। अरे हम उसे मिट्टी चटा देंगे, वो हमें नहीं चटा पाएगा, क्योंकि हमें मिट्टी से दूर रहना है। चलो ये रख लो फूटी हुई। अबे गुड्डू, मौसी जा रही पानी भरने, सुरीली घर में अकेली है। लेकिन भैया मामा तो है ना मिट्टी चटाने के लिए। अबे मामा को ऐसी चटनी चटाएंगे ना कि याद रखेगा। आओ गुरु, सुबह से 10 मटके फोड़ चुके हैं, हमारा कमीशन दीजिए। और एक मिश्री का फोड़ के तुम सब बराबर कर दिए। सुबह से जितना मटकी बेच बेच के कमाए थे, एक मटकी मिश्री को देख के सब बराबर हो गया। तुम तो जानते हो कि हम आज भी मिश्री से मटकी का पैसा नहीं ले सकते हम विजय पांडे। अबे गुड्डू, इस उम्र में इनको रोमांस चल रहा है बड़ा भाई। इस उम्र में भी रोमांस उतरा नहीं है, ये कहो बेटा। ऐसा है गुरु, आपका रोमांस उतार भी देंगे, चढ़ा भी देंगे। जल्दी से हमारा 10 रुपए कमीशन दीजिए, नहीं तो लोगों को आपकी असलियत बता दूंगा। ये धंधा है लेकिन बहुत गंदा है। और हमको चाहिए चंदा है, नहीं तो आपके गले में पहना देंगे फंदा, लोगों को बता देंगे आपका है ये धंधा। पहले आप हमसे मटके फोड़वाते, उसके बाद आप लोगों को नए मटके बेचते। अरे भाई 10 रुपए कमीशन दीजिए, से पहले मौसी आ जाए घर पे, हमें सुरीली का रोमांस करना है। पहले खोल के देख ले, फटाफट उतने दिया आपने। चल बे। अबे गुड्डू, तुमको पता नहीं है अब क्या क्या होने वाला है बे। भैया समोसे लेकर तो आए हो, लेकिन कहीं हमेशा की तरह मामा प्रकट हो गए तो? अबे मामा के लिए लाए हैं बड़भाई। आपके दिल में मामा के लिए इतना प्यार कब से भैया? गुड्डू, ये समोसा सुत्ती लाल से खासम खास हमने स्पेशल ऑर्डर दे के मामा के लिए बनवाया है। मामा जैसे ही इसको खाएंगे, उनके नाक कान मुंह से ऐसा धुआं निकलेगा कि वो धुआं धार हो जाए। अच्छा, गुड आइडिया भैया, गुड आइडिया। अब भौंकने दोगे बे? भौंके। क्या है? हमें मालूम है हमारी सास का ब्याह है, अब बोलो। वही तो, इसी खुशी में हम आपके लिए देखिए क्या लेके आए, समोसा। समोसे तो पिताजी खाते थे, अब आप खाइए। पापा का सब इतना टेस्टी समोसा है कि खाते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अरे लेकिन तुम हमें ये बताओ कि किस खुशी में तुम हमें समोसा खिला रहे हो? वो क्या है मामा, सारा गांव आपके खिलाफ हो गया है, पर भैया आपके साथ हैं। भैया से आपका यह दुख देखा नहीं गया, इसीलिए ये समोसे। कुछ भी हो मामा, पर आप हैं तो भैया के मामा ससुर ना। क्या? समोसा खाइए। जल्दी सुरीली, अरे सुरीली छोड़ दो उनको, उनको जाने दो, वो इस वक्त बहुत बिजी है। इधर आओ सुरीली, सुरीली हम तुम्हारे देखो आई भी लेके आए हैं, ये खाओ। अरे छोड़ो, मावा जो है मावा खाने का है, तुम आई भी खाओ। कहाँ हो गया है? पानी 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 तो है, हेलो। पानी चाहिए? अरे पानी तो घड़ा में है, और घड़ा मिट्टी का होता है, और न तुम मिट्टी का खा सकते हो न मिट्टी का पी सकते हो। आए छोटू। लाल पानी। पर मामा जी, हम सारे प्लास्टिक के बर्तन कबाड़ी को बेच आए। दूध से लेकर पानी तक माटी के मटके में ही रखते हैं। पानी पानी पानी। छोटू, छोटू,
अब क्या करेगा ये? अब पता चलेगा मिश्री कि बिना माटी के जीवन कैसा होता है, समझिए। अरे सुत्तीलाल जी, अरे मामा जी आ गए। अब कैसा हाल है? भाई हमारे तो चौकस हैं। अपने सुनाओ। क्या गुरु, मिर्ची लगी? अरे मिर्ची तो पिताजी को लगती थी, हमें तो भूख लगी है। पानी मिला क्या छोटो? अरे पानी मिला, और क्या मिला, एकदम इंग्लिश पानी, बोतल वाला पानी। अरे बोतल का कटाव देखो, घुमाव देखो, डिजाइन देखो, इसे कहते हैं कलाकारी। अरे कलाकारी के अंदर का पानी तो देख लेते। अरे पानी तो पिताजी देखा करते थे भाई, हम तो पीते हैं भाई। ये वो पानी है जैसे नेता पीते हैं भाई, जिसको हीरो हीरोइन पीते हैं, और कुछ हीरोइन तो नहाती हैं इस पानी से। इधर सुनो, ऐसा क्या है इस पानी में जो हमारे लापतागंज के पानी में नहीं है? अरे इस पानी में कीटाणु मारने की दवा है। हाँ, कीटाणु रहित और तंदुरुस्ती सहित, बस। राम राम मुकुंदी बाबू। अरे राम राम मुकुंदी बाबू, इसे मिनरल वाटर कहते हैं। इस पानी को साफ करके प्लास्टिक की बोतल में पैक करते हैं, और फिर इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों को सड़क पे फेंक कर कभी ना खत्म होने वाला प्लास्टिक का कचरा फैलाया जाता है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करो, और दूसरी तरफ इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर कहती है कि इसी पानी का इस्तेमाल करो। अरे इसी का जमाना है मुकुंदी बाबू। आजकल मिट्टी के कुल्हड़ की जगह चाय ने प्लास्टिक के कप में ले ली है। भाई हम तो यही पानी पिएंगे और कीटाणुओं से बचेंगे। अरे अरे, क्या हुआ मामा? लगता है पेट के कीटाणु मर रहे हैं। पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है। होता है, कभी कभी पेट में गुड़गुड़ भी होता है मामा। अरे हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लगता है चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। हम घर जाके कुछ खा के आते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। अरे चलते क्या है, भागते हैं। ओ मामा, घर इधर है, वहाँ क्या खाने जा रहे हैं? अरे खाने नहीं जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं। अरे मामा, लोटा तो लेते जाओ। अरे बोतल वाला पानी है ना, फिर लोटा क्यों ले? अरे मामा सुन तो लो। अरे हम ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक जाओ। ओप्स, आउच, ओप्स, आउच। माँ, ऊप्स, आउच, आउच। अरे सुरीली बिटिया, ये एक कला है। जब रंगबाज लोगों के पेट में दर्द होता है तो ओप्स, आउच करते हैं। पेट दर्द में भी कला है? अरे दीदी, तुम सिर्फ ये बताओ कि खाने में क्या है तला। है कुछ नहीं है, तुम बस पानी पियो। अरे हम तो खाएंगे। क्या खाओगे? पूड़ी। ओए, माँ, नहीं खा सकता। अरे क्यों? माँ, गे, गु, मी। हाँ। ओह, गेहूं मिट्टी में उगता है। और मिट्टी की कोई चीज तुम नहीं खा सकते। तुम्हारी कला का क्या होगा? अरे दीदी, ऐसा करो, पतले पतले लंबे लंबे चावल का पुलाव बना दो। चावल भी मिट्टी से उगता है? तो तरबूज, तो आलू प्याज और कद्दू। हाँ, सब मिट्टी से उगता है। लेकिन दीदी, हमें तो बिजी पांडे ने समोसा खिला दिया, उसमें आलू थे। किसी से कहना नहीं, चुप रहो। शर्त हार जाओगे, नाक कट जाएगी। अरे दीदी, तो क्या करें, हमारी तो भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तुम बस पानी पियो, हैं, समझे? एक छोटू, इस दुनिया में बिना मिट्टी के कुछ नहीं है। हाँ? अरे दीदी, तुम क्या जानो दुनिया के बारे में? अरे हम अपने पेट का दर्द किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। अरे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास अच्छी कार है, कार से चलते हैं। अच्छी कार है तो वो भी अच्छे होंगे। हाँ। हाँ, चल हल्दी लगा ले। कहाँ मिश्री? हाँ? इधर देखो। हाँ? अरे तुम्हारा छोटू जमीन पे उतरा कि नहीं उतरा? क्या बताए, अब ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से जमीन पे आ जाएगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस ऐसे कर रहा है।
आ और आ करो, आ थोड़ा और आ करो, आ अरे थोड़ा और आ करो। अरे इतना तो पिताजी किया करते थे कब? जब अम्मा बेलन मारती थी। अब हमसे क्यों आ करा रहे हैं? हमारा तो पेट खराब है, पेट देखिए। भाई पेट देखने के लिए गला चेक करना पड़ता है। अरे गला यहाँ है, आप मुंह के अंदर क्या देख रहे हैं? एक काम करते हैं चाचा, जरा चाकू देना। चाकू क्यों? भाई जो लोग हमको आराम से गला नहीं दिखाते, हम उनका गला ऐसे ही चेक करते हैं। कैसे? ऐसे। शाबाश शाबाश। भाई पेट खराब है। हाँ, पेट खराब है, वो तो हमने आपको पहले ही बताया था, पर क्यों खराब है? भाई कुछ ऐसा वैसा खा पी लिया होगा। खाया तो कुछ भी नहीं है, बस सुबह से पी रहे हैं ये वाला पानी। ये पानी कहाँ से लिया? अरे जो हाईवे पर दुकान है वहां से। इससे पहले पिया है ये पानी? नहीं, इससे पहले तो हम नदी और कुओं का पानी पीते थे, मिट्टी का पानी। अब हम साफ पानी पीते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। देसी घी तो पिताजी को हजम होता था, 2-2 किलो पी जाते थे। लेकिन आप हमसे क्यों कह रहे हैं? ना ही हमने देसी घी पिया है और ना ही हम कुत्ते हैं। सालों से मिट्टी का पानी पी पी कर पेट को आदत पड़ गई है मटके का पानी पीने की, समझे? और जो बोतल लाए हो ना, इसमें पानी नकली है, सिर्फ बोतल ही असली है। कंपनी ने बोतल में घुमाव देकर तुम्हें घुमा दिया है। देखो कितने कीड़े हैं इसमें। अब क्या करें? दवा खाओ और क्या करें। ये 2 आज और ये 2 कल। दवा में मिट्टी तो नहीं है? नहीं भाई, इसमें सिर्फ दवा है। तो एक काम कीजिए, 30-40 नहीं, पूरे 100 पुड़ियां दे दीजिए। हाँ? क्यों? क्योंकि तब सुबह से बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मिट्टी से बनी चीज ना खाने की हमने कसम खाई है। तुम एक काम करो, तुम हवा खाओ, जाओ। हवा? अरे हाँ, हवा में तो मिट्टी भी नहीं होती, हम हवा खाते हैं। और वैसे भी हवा तो पिताजी खाते थे, सुबह सुबह रोज निकल जाते थे हवा खाने। चाचा, इसको उठा के बाहर फेंक। अरे 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 ये लेके जाओ। मामा, ये मुंह फैलाए काहे खड़े हो? हमको लग रहा है कुछ खा रहे हैं। क्या है? अबे मुंह खोल के काहे खड़े हो? अच्छा लगता है क्या? हमारे होने वाले मम्मियाँ ससुर हो, कम से कम अपना नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। अरे हम हवा खा रहे हैं। काहे? खाना नहीं खाओगे? हम मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, इसलिए हवा खा रहे हैं। अबे हवा में भी मिट्टी होती है। अच्छा? हाँ, और अगर ऐसे ही खाते रहे ना तो बहुत जल्दी मिट्टी तुमको खा जाएगी। अरे मिट्टी तो पिताजी को खाती थी। अरे दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बगैर मिट्टी के होती हैं। अरे देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया से मिट्टी हट जाएगी और सिर्फ हवा रहेगी। अरे हवा का जमाना है, जिसको हवा लग गई उसी की हवा है। मुकुंदी भैया एक बात बताइए, एक आदमी हवा पानी खा के कितने दिन जिंदा रह सकता है? भाई एक साधु का दावा है कि वो 30 साल तक जिंदा रहा। बहुत खूब। 30 साल? भैया ये शनि रूपी मामा तो आपकी जिंदगी में 30 साल है। क्या? अरे कौन है भाई? ओहो। अरे दीदी क्या कर रही हो तुम? है छोटू, तुम इस खटिया पे नहीं सो सकते हैं। अरे क्यों? खटिया तो लकड़ी की बनी है। हाँ, लकड़ी पेड़ से बनती है और पेड़ जमीन पर मिट्टी में उगता है, हाँ कि नहीं? अब हम कहाँ सोएं? ऐसी कोई चीज है जो मिट्टी की ना बनी हो? अरे सूरज सर पे चढ़ाया और मामा अभी तक सो रहे हैं। मामा, ए बाबा, मामा, अरे उठो। अरे कौन मर गया? अरे मामा, है? मामा मर गए बे? एक मिनट भैया, एक मिनट। खुश होने से पहले कंफर्म कर लो। हाँ बे, मरते तो मामा के पिताजी थे, ये सो वो रहे होंगे। अरे बड़ा भाई पानी वानी है किसी बात? चाची मटका दीजिए, पानी डाले इनके। उठवा।
अबे ये तो हिल भी नहीं रहा है यार गुड्डू। यार तो नहीं गए। क्या कर रहे हो मिस्र? अरे ये रंगबाजी है। ये छोटू कहता था आजकल हाय हाय ऐसे ही करते हैं। अरे 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 सुरीली इधर आ जाओ, देखो रो मत, हम है ना तुम्हारे लिए। एक तरीके से अच्छा ही हुआ सुरीली मामा मर गए। अब कहने का मतलब ये है कि हम कितना मिस करेंगे, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया, अब जब आप मौसी के घर भौंकने जाओगे तो क्या है, कौन कहेगा? पापा कसम, हम ये पर्पल कौवा किसको दिखाएंगे? आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं, हमें रो लेने दीजिए, कंधे पर रख के। इसे साथ होना दे रहा है या खुद दे रहा है? छोटू! अरे मिस्री रो काहे रही हो? अरे हुआ कैसे? हाँ, तुम्हें तो पता है कल सुबह से कुछ खाया नहीं था। मिट्टी से दूर रहेगा ये जिद पकड़े था, मिट्टी में मिल गया छोटू। कला से प्रेम करता था, कलाकारी में बह गया छोटू। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हम कफन और मटकी ले आए हैं। नहीं, ये कफन नहीं चलेगा। आज हमारा दोस्त मामा होता तो कहता हम ये कफन नहीं पहनेंगे, इसमें कला कहाँ हैंगी, डिजाइन कहाँ हैंगे। सही कह रहे हो एलिजा, हम तो छोटू के आगे हार मान गए। छोटू सोचता बहुत दूर की था, इसीलिए बहुत दूर चला गया। अभी जिंदा होता तो कहता कि ये मटकी हटाओ, ये तो मिट्टी का है, प्लास्टिक कहाँ है, उसकी चमक कहाँ है, टिकलीदार नहीं है, रंग रूप कहाँ है। और ना आत्मा, खाली पड़ा है मामा। अरे अलीजा, पापा कसम लल्लन टाप इनके लिए कुछ कफन बना दो, कुछ गोटा वोटा टाक के पॉलिस्टर के साथ। अरे पगला गए हो क्या? शमशान ले जा रहे हैं कि शादी में? आदमी अपनी सारी जिंदगी कलाकारी में गुजार देता है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ कफन ही मिलता है। यहाँ वो कलाकारी नहीं हो सकती। यही वो वक्त होता है जब लोग इंसान के शरीर के दर्शन करते हैं, कफन के नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी तो लोग सिर्फ कपड़े देखते हैं, इंसान नहीं। ये बात मामा ने अगर अपने जीते जी सोच ली होती तो हम यहाँ बैठे रो नहीं रहे होते। चलो उठाओ इनको। अरे भाई उठाओ, भाई उठाओ। हम शमशान नहीं जाएंगे, हम शमशान नहीं जाएंगे। अरे शमशान तो पिताजी जाते थे, हम शमशान नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें शमशान नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। तो का पूरा गांव कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है, तू उठ ही नहीं रहा था। तो क्या हम सपना देख रहे थे? हाँ, देखते हैं, कभी कभी लोग सपना भी देखते हैं। इस सपने ने तो हमारी आंखें खोल दी। कछुआ चाचा हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि कला वाला तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आत्मा। अगर आत्मा नहीं तो आत्मा राम क्या कला का अचार डालेगा। और तुमको हम क्या समझा रहे थे छोटू? रंग रूप जरूरी होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी आत्मा। इसीलिए कहते हैं इंसान को देखो, उसके पहनावे को नहीं। उसकी खोपड़ी को देखो, उसके बाल को नहीं। खोपड़ी तो पिताजी देखा करते थे। हाँ, इसलिए तो वो तुम्हारे बाप थे। लेकिन पिताजी ने तो कभी बताया नहीं कि वो हमारे बाप थे। इंसान मिट्टी है, मिट्टी में रहेगा तो फूलेगा फलेगा। सिर्फ कला पे निर्भर रहेगा तो क्या हवा में पकौड़ी तलेगा? इसलिए आत्मा को संवारो, रूप और रंग तो अपने आप संवर जाएगा, वरना ये कला सारी जिंदगी को कुरेदती रहेगी और जिंदगी निकल जाएगी।
बू बी मामा ऊपर देखो अभी ऊपर। बी 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 बू ओहो, तुम गू का मुंह ना देखो, यहाँ आओ, इधर आओ। बी बी आजा आजा, आराम से। हाँ सुरीली, आज हम तुम्हारे लिए ऊपर से आए हैं। कैसे लग रहे हैं? अरे अरे अरे, देख के गिर जाओगी। यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि हम टॉप पे आके लल्लन टॉप लग रहे हैं? तू जाएगी, काहे नाच रहे हो? का हुआ? मौसी घर पर नहीं है का? कहाँ गया है? कहाँ चढ़ा है छत पर? अरे मौसी देखो तो आसमान से फरिश्ता टपका है तुम्हारी छत पे। हाँ? इसे तो छोड़ेंगे नहीं। बिचे रुक जा, आती हूँ। छत पे चढ़ा, देखो तो। मौसी पहले पकड़ के तो दिखाओ, हनुमान जी बना है, फुदक फुदक के निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा? छोड़ दो। फुदकते तो पिताजी थे। अरे हटो भाई, ओहो, अरे हटो, अरे हम इसे फुदकना नहीं देंगे। दीदी हमने इसे घेर लिया है। अच्छा, क्या कह रहा है छोटू? हमने भी यहाँ से घेर लिया है। क्या कर रही है? पकड़म पकड़ाई खेल रही है क्या? नीचे उतरने तो दीजिए। ऐसे नहीं उतरने देंगे, आज तो इसे मुर्गा बना के छोड़ेंगे। अरे मुर्गा तो पिताजी बनते थे, हम इसे मुर्गी बनाएंगे। ये बात मामा। ए बेजी, मुर्गी बन जाओ ना, मौसी छोड़ देगी। अरे ऐसे कैसे बन जाए आंटी? लपड़ मारेंगे। अरे जल्दी से बन जाओ ना मुर्गा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। पूरा गांव सारा काम काज छोड़ के तुम्हारी ये रासलीला देख रहा है। हाँ चलो बनो, मुर्गा बना, चलो। बी बी कुकड़ू 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 कुकू। बन जाओ भैया, प्यार में जब कुत्ता बन सकते हो तो मुर्गा क्यों नहीं? अच्छा बनो। ठीक है, बनते हैं। देखो देखो हमारे छत पे मुर्गा बैठा है। अबे चुप है। बेजी, दोबारा चढ़ोगे छत पर? अरे मौसी ना ही चढ़ेगा, अगर सामने के दरवाजे से आने दोगे तो कभी ना ही चढ़ेगा। ऐसे कैसे हैं? देखो बेजी, दोबारा छत पे चढ़े ना तो हमसे ज्यादा खूंखार कोई नहीं होगा। भागो भैया, भागो, भागो। बहुत खूब गुड्डू, मजा आ गया। पापा का तो मामा, हम तुमको तो देख लेंगे बे। रुक जा गुड्डू, आराम से है, पकड़े रहना पहले। बता रहे मामा, तुमको तो बाद में देख लेंगे। भाग पे गुड्डू। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहा है? अरे पहले हमको उठाओ दीदी। और जा छोटू, और जा, आलू पूड़ी बनाया है तुम्हारे लिए। अच्छा, और हलवा भी? कुछ नहीं बनाए हैं, तुम्हें उठाने के लिए कह रहे थे। चल अंदर। भैया आप साइकिल पकड़ो, हम बम लेके आते अरे हैं। यार गुड्डू, देखो हम शरीफ लोग हैं, मामा और मौसी छिचोरे लोग हैं, समझे कि नहीं? लेकिन भैया जैसा आपको मुर्गा बनाया ना। भाई चुप रहो ना, बार बार याद क्यों दिला रहे हो? और सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं। क्या छुपा रहे हो बे? कुछ नहीं छुपा रहे हैं, आप जाइए घर, आपके लिए आंटी ने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे सुनो, लेकिन तुम्हारा चेहरा लौकी की तरह काहे लटका है? अरे भैया को मौसी। अबे तुम चुप रहो। ऐसा है मुकंदी भैया, आप लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत और रोमांस की बातें नहीं समझेंगे, समझे? अरे हम क्यों नहीं समझेंगे? प्यार का कॉपीराइट क्या सिर्फ तुम्हारे ही पास है? लाइन मारना क्या सिर्फ तुमको ही आता है बे? अबे गुड्डू, ये भी? हाँ भैया, वो भी एकदम देवानंद स्टाइल में। मुकंदी भैया, क्या आप अपने टाइम पे गर्लफ्रेंड बनाते थे? भाई हमारे जमाने में उसे गर्लफ्रेंड नहीं, माल कहते थे। माल? और लड़कियों से भरे रिक्शे को मालगाड़ी। अच्छा, और? उन दिनों वक्त काफी था, सारी जिंदगी सेविंग में डिपॉजिट सी लगती थी। प्रेम करना बचे हुए टाइम का सबसे अच्छा प्रयोग या टाइम पास माना जाता था। मोहल्ले का सबसे बिजी लड़का सबसे बड़ा आवारागर्द माना जाता था। आवारागर्दी सबसे बड़ी व्यस्तता थी। वो भी क्या दिन थे जब हम लाइन मारा करते। अरे 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 अरे, क्या हुआ मुकंदी भैया? कुछ नहीं, बस जरा
पीछे चले गए थे। वो भी क्या दिन थे। अच्छा, तो आप भी क्या जुझारू टाइप पिछलग्गू लवर थे? भाई हमारा भी एक अपना अंदाज था कि बस पीछे लगे रहो, एक टक देखते रहो, छोड़ो नहीं जब तक कि कमबख्त पलट के ना मुस्कुराए। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, आजमा के देख लो। ओके, तो फिर गुड्डू आओ हम भी सुरीली को एक टक देखें। टक टक टक। अब गुड्डू, सुरीली तो हमारी तरफ पलट के देख ही नहीं रही है। अरे भैया, भाभी की आंखें आगे है, सर के पीछे नहीं। बेटा, प्यार में आंखें चार होती है तो चार आंखें भी हो जाती है, अभी पलटेगी। सुरीली प्लीज एक बार पलट के देख लो। प्लीज सुरीली एक बार पलट के देख लो। देखो, तुमको हमारे प्यार की कसम है, तुमको हमारे मोहब्बत की कसम है सुरीली। देखो, तुमको हमारे पापा की कसम है सुरीली, तुमको कमबख्त मामा की कसम है सुरीली। एक बार पलट के देखो सुरीली, प्लीज, आई लव यू सुरीली। एक बार पलट के देख लो। पलट के देख। हाय हाय, क्या टेक्निक है बे। भाई ये अंदाज हमें हमारे गुरु जफर भाई ने सिखाया था। अच्छा, तो क्या आपके जफर भाई भी बहुत बड़े लब्बाज थे? नहीं, वो बहुत बड़े लवबाज थे। भाई देखो, लड़कियां फुटबॉल की तरह होती हैं, जिसके पीछे कई खिलाड़ी पड़े होते हैं। बस तुम धैर्य रखो और नजर फुटबॉल पे गड़ाए रखो, और जहां जहां से होती हुई जाए बस उसी के पीछे ऐसे ऐसे चलते रहो। जहां से मिलती है वहीं से अपने गोल की तरफ, मतलब अपने मंजिल की तरफ ले जाओ, अपने गोल में डाल दो। ऐसे जिसने बॉल गोल में डाली, लड़की उसी की होली बस। और अगर किसी और ने गोल कर दिया तो? कोई बात नहीं, दूसरी फुटबॉल से खेलो। हाँ भाई, हाँ, यहाँ पे नेशनल टीम की तरह बन जाओ। गोल हो ना हो, तुम खेलते रहो। वो रोज सुबह दूध लेने आती थी और सुबह होने से पहले ही मैं वहां पहुंच जाता था दूध लाने। लापतागंज से लालगंज 3 मील दूर साइकिल चला के। उसके इंतजार में दूध पीते पीते हमारी सेहत भी अच्छी हो रही थी। अरे और कितना दूध पीगा बाबू? और दूध चाहिए? गिर गई। अरे रुको भैया, सुनिए, वो अरे वो आपकी सब्जी गिर गई। ये बात हम पकड़ लेगा? हाँ हाँ, इंदु बिंदु पकड़ा लो, लो लो, चलो पकड़ाओ। अरे पकड़ा देना, लो लो, चल चल। हाँ, आजा, यहाँ रख दो। ये बात, लो बख्शीश। जी, ये क्या कर रही हैं आप? 10 रुपए कम है क्या? नहीं, पैसों के लिए नहीं किया है हमने ये सब। नमस्ते। अरे सुनो जी। कल दिन में क्या कर रहे हो? जी खाली है। अच्छा, तो आ जाना, राशन लाना है। अम्मा सामान लाए। हाँ, ले आए सारा सामान? जी जी ले आए। काहे लबलबा रहे हो? जी कुछ नहीं, वो क्या करते का हो तुम? जी हम ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं। ये बात। अच्छा। ए इंदु बिंदु, हमें तो लड़का पसंद है, तुम्हें? अम्मा हमका भी बहुत पसंद है। तुम्हें हम कैसे लगे? हाँ? जी अरे मतलब हमारा परिवार कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे घर में रहोगे, घर का सदस्य बनके? हाँ? अरे मुंह खोले काहे खड़े हो, बोलो ना। जी वो जीवो नहीं, बोलो, रहोगे? अम्मा बोलने
बोलने तो दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी वो पिताजी बात करेंगे। अरे वाह, बड़े संस्कारों वाला लड़का है। ठीक है, पिताजी को लेके आना, फिर उनसे सारी बात पक्की कर देंगे। क्या डायरेक्ट रिश्ते की बात? हाँ, हमको भी लगा कि पापा कसम आपके पापा को बुला लिया। अबे गुड्डू, ये टेक्निक आज तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई यार? हम आज तक मामा और मौसी को अपना दुश्मन समझ के लड़ते रहे और हारते रहे बे। अरे अरे एक मिनट चुप रहिए भैया, हमारे पापा भी कहते थे। क्या कहते थे बे? कहते थे अगर दुश्मन तगड़ा हो तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और रियली? तो फिर ठीक है, अब हम मौसी से दोस्ती करेंगे, सुरीली को नहीं मौसी को पटाएंगे। चल बे गुड्डू। अबे सुनो तो, हमारी पूरी कहानी तो। मुकंदी भैया, आपकी कहानी के दी एंड हो चुका है, हमारी कहानी की बिगनिंग तो होने दीजिए। चल साइकिल निकाल। अबे बीजी पांडे, हमारी बात तो सुनो यार। ये ऐसे कहाँ चला गया बगनिंग बगनिंग करके? पता नहीं, हमारी पूरी कहानी सुने बिना ही भाग गया। कौन सी कहानी सुना रहे थे? हम कभी सुनाना, आज तक कहानी नहीं सुनाए। वही तुम्हारी कौन सी कौन सी कहानी? अरे बोलने तो दो। भाई तुम्हारी अम्मा की बात। अम्मा की बात? हाय दया, अब न जाने विजय पांडे क्या करेगा। सुरीली, वेयर इज योर मौसी? मतलब मौसी कहाँ है? मायोर बी ई या मामा बाबा बाबा। सुरीली, आई एम सॉरी, आज हम तुम्हें नहीं मौसी को पटाने आए। हाँ। अरे नहीं सुरीली, फिर से सॉरी, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, मौसी के लिए है। भाई मौसी कहाँ है? हम मिस कर रहे हैं उनको। पापा कसम याद से आ रही है, तड़प से गए हैं। मौसी कहाँ है आप? अरे मौसी कहाँ हो तुम? मौसी तू फिर आ गया? चल भाग यहाँ से, चल भाग। लिसन मौसी, चुप रहिए। पापा कसम हमको ठीक से देख तो लेने दीजिए, कितनी हैंडसम लग रही है। पापा कसम ऐसा लगता है कि फूलन देवी और श्री देवी का मिक्सचर। ओह माय गॉड, देखिए ना मौसी, हम आपके लिए क्या लेके आए। समोसा लाए हैं, जलेबी लाए हैं, ये साड़ी लाए हैं, ये भी लाए हैं, ये भी। मौसी कब से सर पर बोझ लेके खड़ी है, हल्का कर दो। ओह सुरील, इसको पकड़ोगी? लाइए मौसी, प्लीज हमको दीजिए, हम हमारे कुछ नहीं। अरे हमने हल्का कर दिया। क्या है? ओहो मामा, आई लव यू। ओ सुरीली, तुम समझोगी नहीं। देखो मामा में 2 बार माँ आता है, माँ माँ, इसीलिए हम मामा को डबल प्यार करते हैं। आ जाओ। ओहो, क्या है? अरे मामा, आप इतना थक गए होंगे बोझा उठा के। अरे तो उठा लो। ओके, अबे गुड्डू उठा लेते हैं। अरे 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 भाई, हमें नहीं। ओहो, अरे 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 हमने पापा कसम खा ली है कि हम आप सब लोगों का बोझा उठाएंगे। सुरीली हट जाओ प्लीज। अरे सर।